स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिमेट्री है। यानी सिमेट्री में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री होती क्या है। तो सिमेट्री अगर हम समझना चाहेंगे तो अगर हम कहीं पे कोई लाइन किसी भी शेप को हम डिवाइड करेंगे, किसी फिगर को डिवाइड करेंगे बराबर दो हिस्सों में, जो लाइन इसको डिवाइड करेगी फिर अगर वो दो हिस्से बराबर के दो हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होगी तो हम उस वक़्त कह सकते हैं कि सिमेट्री दिख रही है। द शेप्स आर सिमेट्रिकल। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सिमेट्री कहाँ पे दिखेगी। सिमेट्री वहां पे दिखेगी जब हम किसी भी शेप को इक्वली डिवाइड करेंगे, फिर वो इक्वल पार्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे फिलहाल हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ली। अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन 1 हमने ली है तो ये इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल को बराबर दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। ये बड़ी वाली दो ट्रायंगल्स जो है बन रही है टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर आप देखेंगे ये अगर ये मिरर एज मिरर ट्रीट करेगा तो आप देखेंगे अगर इस साइड में ये ट्रायंगल इसके साथ रखेंगे मिरर के साथ इतनी डिस्टेंस, दूसरी साइड से ये ट्रायंगल बनेगी तो पता चलेगा दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये सिमेट्री दिखा रहा है, इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह दूसरी लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरी भी किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, इफ ए लाइन इज प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम दो यानी सेम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 राइटोमीटर्स लिए, ये सेम ऑब्जेक्ट्स है, तो अगर इस वाली लाइन को हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे इसको मिरर ले लो, ठीक है, ये मान लो कि ये मिरर है, तो अगर हम ये मिरर ट्रीट कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये एक दूसरे की मिरर इमेज आ रहे हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्री दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम इसको पेन को थोड़ा सा राइट में ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाएगा, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ये आ रहे हैं। अगर इसको थोड़ा करीब लाएंगे तो यानी लाइन ऑफ सिमेट्री के, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा करीब आएगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे ये होंगे। तो ये पेन जो है दो जो यानी इक्वल साइज के एक ही क्वालिटी के जो पेन्स है, हम देख सकते हैं कि ये सिमेट्री दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये जो लाइन है, जो लाइन हमने बीच में खींची है, जो मिरर का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम देख सकते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स दे आर सिमेट्रिकल, है ना। तो सिमेट्रिकल कब कहा जा सकता है, जब हम उनके बीच कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वो क्या दिखेंगे, यानी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो उनको हम वहां पे हम सिमेट्री दिखा सकते हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं द लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, द लाइन वायर मिरर कैन बी केप्ट, यानी ऐसी लाइन जहाँ पे हम मिरर को रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मिरर को रख सकते हैं। तो जब हम मिरर को यहाँ पे रखेंगे तो ये जो दो यानी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या दिखेंगे, दे आर सिमेट्रिकल, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, यानी रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे द लाइन वायर मिरर कैन बी केप्ट सो दैट वन हाफ अपीयर्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यही हमने अभी समझा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो स्क्वायर में 4 होंगी। तो अगर ये मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींची, तो ये एक साइड राइट में और लेफ्ट में 2 इक्वल पार्ट्स इसके हो गए, ये एक दूसरे की यानी रिफ्लेक्शन है या मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, या यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है। इसके बाद रोटेशनल सिमेट्री क्या है। तो रोटेशनल सिमेट्री में हम देखते हैं, फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर द रोटेशन। रोटेशन के बाद वो एग्जैक्टली सेम दिखेगी, तो वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो जो कोशेंट होता है, जैसे 360/x हम ले रहे हैं, ये जो है यानी 3 आफ्टर द रोटेशन, अब जब रोटेशन कितनी करेगा वो यानी ऑब्जेक्ट 360/x, x होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 180 से कम या 180 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे यानी ये जो क्वोशंट आ रहा है 360/x, इसको हम कहते हैं यानी ऑर्डर, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ द फिगर, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ। जैसे अगर हम कोई रेक्टेंगल लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। मान लो कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो इस शीट को अगर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शीट मान लो, तो अगर हम इसको घुमाएंगे 90 डिग्री, ऐसे घुमाओ 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री हमने घुमाया।
अभी वैसा ही रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको फिर से ऐसे ही घुमाएंगे 90 डिग्री, तो फिर से 90 डिग्री जब हमने घुमाया 2 बार, दूसरी बार फिर से ये रेक्टेंगल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि रेक्टेंगल था। तो जब हम देखेंगे ये रेक्टेंगल वैसा ही दिख रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है। तो 2 टर्न्स के बाद हम देखेंगे एक 90, पहले ये एक 90 घुमा, 90 फिर 90 घुमा, इसका मतलब 180। तो x कितना आएगा 180, तो इसका मतलब 360/180 जब हम लेंगे तो 180 से 360 को डिवाइड करो तो 2 इसका ऑर्डर आ रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर फिगर के लिए ऑर्डर आ रहा है 2। तो ये जो है रोटेशनल ऑर्डर जो होगा इसका वो होगा 2 रेक्टेंगुलर शीट के लिए। अगर मैं इस पेन को लूंगा यहाँ पे और मान लो कि ये एक स्टेशनरी पोजीशन है, तो ये एग्जैक्टली सेम कैसे दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो एक टर्न लगाओ, 2 टर्न्स, 3 टर्न, 4, तो इसका मतलब 4 के बाद ये फिर से वापस यहाँ पे आ रहा है। तो कोई किसी दूसरी पोजीशन पे ये यानी सेम नहीं दिख रहा है। तो हमें देखना है वो वाली चीजें लेनी है, यानी जो यानी चाहे आप एक टर्न करो या 2 टर्न्स करो, क्योंकि यहाँ पे ये 180 होगा। 180 से ज्यादा हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वोशंट में लिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू 180। या तो x को हम 180 लेंगे या उससे कम लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ अगर ये पेन ऐसे है तो ऐसे घुमाओ ये सेम नहीं आ रहा है, ऐसे घुमाओ तब भी सेम नहीं आ रहा है। तो 180 से हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रोटेशनल नहीं लेते हैं, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये ऐसे पेन है तो इसी पोजीशन पे है, ये कहीं किसी और पोजीशन पे सिमेट्री नहीं दिखाएगा। तो ये रेक्टेंगल के लिए हम देख सकते हैं, रेक्टेंगल में ऐसा हुआ था। तो अगर ये रेक्टेंगल ऐसे दिख रहा है रेक्टेंगल, तो ऐसे घुमाओ वैसा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दूसरी टर्न हमने की तो वैसा ही रेक्टेंगल फिर से दिख रहा है। तो इसका मतलब 180 की पोजीशन पे जब हमने इसको लाया, तो इसका मतलब 2 पोजीशंस पे, एक पोजीशन कौन सी थी, ये वाली पोजीशन, और दूसरी पोजीशन ये वाली, दोनों पोजीशंस पे ये रेक्टेंगल ही दिख रहा है, वैसा ही रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसलिए हम इस रेक्टेंगल को कहेंगे ये रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है, तो इसका ऑर्डर रोटेशनल ऑर्डर 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। इसके बाद है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है कि जैसे लेटर x हमने लिया है, तो इसके लिए क्या है सेंट्रल पॉइंट, जो ये बीच वाला पॉइंट, अगर हम इसको O भी दिखाएंगे तो ये स्प्लिट्स द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक नीचे वाला यानी उल्टा V, दूसरा ऊपर से V आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ पार्ट्स फेस अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बीच वाला पॉइंट जो है इसको कहेंगे पॉइंट सिमेट्री। तो ये होता है पॉइंट सिमेट्री। तो पॉइंट सिमेट्री अगर डिफाइन करनी होगी, इट ऑकर्स व्हेन देयर एक्स ए पोजीशन, तो कोई पोजीशन दिखेगी या सेंट्रल पॉइंट दिखेगा ऑब्जेक्ट में, तो हम देखेंगे वो यानी वो पॉइंट जब इस फिगर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी बोथ पार्ट्स फेस अपोजिट डायरेक्शन, दोनों हिस्से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। वो सेंट्रल पॉइंट इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, तो इसको पॉइंट सिमेट्री कहते हैं। तो अगर आप अपनी बुक का पेज 152 खोलेंगे, वहां पे आप देख सकते हैं स्क्वायर के लिए यानी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है। आप देख सकते हैं कहां से। तो इसका ऑर्डर होगा 4, फिर रोटेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर, जैसे अगर हम स्क्वायर को ही लेंगे फिर उसको घुमाएंगे, तो एक पोजीशन पे घुमाने के बाद भी फिर वो यानी 90 डिग्री घुमाओ वो स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब कितनी पोजीशंस पे, तो 360 हमने लिया था, अभी 360 को 90 से डिवाइड करो तो 90 9 4 36, तो 4 पोजीशंस पे आ रहा है वो, तो इसलिए ऑर्डर आ रहा है 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी 4 होगी। रेक्टेंगल के लिए अभी मैंने देखा है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें आएंगी और ऑर्डर भी 2 ही आएगा। अभी मैंने ऑर्डर दिखाया था। लाइंस ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ यानी एक बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये इक्वल हिस्सों में तकसीम होगा, तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगे। तो यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, तो इसका मतलब 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, ऑर्डर 3 होगा। सर्कल के लिए इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री यानी हर जगह हो एट ईच डिग्री, हर एक डिग्री पे रोटेशनल सिमेट्री दिखेगी। लेटर एक्स की अगर बात करें, इसकी 2 हम लाइंस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, ऑर्डर इसका 2 आएगा। तो यानी
जैसे रेक्टेंगल का ऑर्डर 2 आया था, इसी तरह लेटर एच को अगर एक बार घुमाओगे तो एच नहीं दिखेगा, फिर दूसरी बार 190 घुमाओगे तो एच नहीं दिखेगा, फिर 90 घुमाओगे तो बिल्कुल वैसा ही एच दिखेगा। तो इसका मतलब यानी 180 घुमाने पर ये एच फिर से दिख रहा है, तो 180 से जब डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर इसका 2 आता है, रोटेशनल ऑर्डर। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी भी है। सिमिलरली ऑफ रोम्बस 8 जो यानी 8 जो नंबर दिया गया है वहां पे आप देख सकते हैं पेज 153 पे, और ओवल शेप दिखाई गई है, तो उनके लिए आप देखेंगे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री और उनका ऑर्डर भी 2 ही होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।